हेलो स्टूडेंट, आज हम सोशल साइंस का क्लास 7 का इन्वायरमेंट की एक्सरसाइज कर रहे थे। स्टूडेंट, हमने एक आपको होमवर्क दिया था, फिल इन द ब्लैंक्स। वो आपने किया होगा, आपने बताया नहीं, लेकिन अब यहाँ हम दोबारा इसे करा दे रहे हैं। आप इसे चेक करके सही कर लीजिए। फिल इन द ब्लैंक्स पहले चैप्टर का था, इन्वायरमेंट का। फ्रेश वाटर इज मेड अवेलेबल लैंड थ्रू प्रोसेस फॉर रेनफॉल। क्या भरा जाएगा यहाँ पे? रेनफॉल। दूसरा ऑप्शन है एडिंग हार्मफुल सब्सटेंस टू लैंड वाटर एंड एयर इज कॉल्ड पॉल्यूशन। इज कॉल्ड पॉल्यूशन। ये चेक कर लीजिए, सही हो तो ठीक है। नेक्स्ट है, इसको देखिए, द नेचुरल इन्वायरमेंट इंक्लूड। क्या क्या इंक्लूड होता है नेचुरल इन्वायरमेंट में स्टूडेंट? आपका लैंड इन्वायरमेंट होती है, इंक्लूड होती है। वाटर इंक्लूड होता है, एयर इंक्लूड होती है, प्लांट इंक्लूड होता है, और एनिमल्स। तो यहाँ भरेंगे लैंड, वाटर, एयर एंड प्लांट और एनिमल्स। और स्टूडेंट नेक्स्ट है एवोइटिक कंपोनेंट्स रेफर टू द, यहाँ फिल इन द ब्लैंक्स था, थिंग्स ऑन द अर्थ। यहाँ भरा जाएगा नॉन लिविंग। क्या भरा जाएगा? नॉन लिविंग। नेक्स्ट है अर्थ टेम्परेचर इज इंक्रीजिंग डे बाई डे, द प्रोसेस इज नो एज ग्लोबल वार्मिंग। आपको ग्लोबल वार्मिंग के बारे में बताया था स्टूडेंट। अर्थ का जो टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है वो क्या है? प्रोसेस ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। तो आप इससे चेक कर लेंगे। हमने आपको ये सब करा दिया था, वाइटिक, एवोइटिक, हाइड्रोस्फीयर एंड एटमॉस्फेयर, नेचुरल एंड मैन मेड इन्वायरमेंट। ये क्वेश्चन आंसर आपको डिस्टिंग्विशिंग बिटवीन द फॉलोइंग टर्म ये करा दिए थे। डिफाइन द इन्वायरमेंट की डेफिनेशन आपको लिखा दी थी। अब नेक्स्ट है व्हाट आर द रीजन ऑफ इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन। व्हाट आर द रीजन ऑफ इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन। ये आपका डी का 2 आंसर आप यहाँ से देखेंगे। क्या रीजन है एनवायरमेंट पॉल्यूशन का? ये देखिए, यहाँ से देखेंगे, यहाँ से मैन हैज चेंज्ड, यहाँ गौर से देख लेंगे, मैन हैज चेंज्ड इन्वायरमेंट टू ए ग्रेट एक्सटेंट थ्रू मॉडर्न टेक्नोलॉजी फॉर हिज ऑन यूज एंड बेनिफिट। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। मैन हैज चेंज इन्वायरमेंट टू ए ग्रेट एक्सटेंट थ्रू मॉडर्न, ये पूरा लाइन आपका आंसर हो जाएगा डी का 2। टेक्नोलॉजी फॉर हिज ओन से लेकर यूज एंड बेनिफिट तक, यानी कि मैन के द्वारा इन्वायरमेंट चेंज हो रहा है थ्रू द मॉडर्न टेक्नोलॉजी फॉर यूज ऑन, अपने बेनिफिट के लिए जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी यूज कर रहा है, इससे इन्वायरमेंट क्या हो रहा है स्टूडेंट? चेंज हो रहा है। ये डी का 2 हो जाएगा। अब नेक्स्ट देखेंगे व्हाट इज द लिथोस्फीयर। तो लिथोस्फीयर देखेंगे, द सॉलिड पार्ट ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड लिथोस्फीयर। बस इतनी डेफिनेशन इसकी लिखेंगे छोटा छोटा। द सॉलिड पार्ट ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड लिथोस्फीयर। द सॉलिड पार्ट ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड लिथोस्फीयर। लिथोस्फीयर की ये डेफिनेशन शॉर्ट वाली याद कर लेंगे। व्हाट आर द 2 कंपोनेंट ऑफ द नेचुरल इन्वायरमेंट। अब 2 कंपोनेंट के नाम लिखेंगे। 2 कंपोनेंट कौन कौन से हो जाएंगे? हमने बताया था 4 कंपोनेंट है। ये लिथोस्फीयर हो जाएगा, एटमॉस्फेयर। उसमें क्या पूछ रहा है? 2 कंपोनेंट पूछ रहा है, तो यहाँ हम 2 कर देंगे। ठीक है ना। आओ नेक्स्ट क्वेश्चन है डी का 5, वाई इज एटमॉस्फेयर इंपॉर्टेंट टू अस। हमें एटमॉस्फेयर इंपॉर्टेंट क्यों है? ठीक है, तो इसको हम देखेंगे। देखिए यहां से, द एटमॉस्फेयर contains life giving the atmosphere contains life giving oxygen for human beings and animals and carbon dioxide for plant। तो ये इंपॉर्टेंट क्यों हुआ? एटमॉस्फेयर कंटेनिंग लाइफ गिविंग ऑक्सीजन। एटमॉस्फेयर हमको ऑक्सीजन देता है,
ह्यूमन बीइंग को, और एनिमल्स को क्या देता है, कार्बन डाइऑक्साइड, एनिमल्स एंड कार्बन डाइऑक्साइड फॉर प्लांट। एनिमल्स और ह्यूमन बीइंग को क्या देता है, ऑक्सीजन देता है, और प्लांट्स को क्या देता है, कार्बन डाइऑक्साइड। इसलिए ये क्या है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसको देख लेंगे। द एटमॉस्फेयर कंटिन्यूस लाइफ गिविंग ऑक्सीजन फॉर ह्यूमन बीइंग एंड एनिमल एंड कार्बन डाइऑक्साइड फॉर प्लांट। ये आपका डी का 5 आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म बायोस्फीयर, व्हाट इज इट्स इंपॉर्टेंस। तो स्टूडेंट, हमने नेक्स्ट क्लास में व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय टर्म बायोस्फीयर के बारे में हमने आपको डेफिनेशन लिखवाई थी, वो इसमें लिख लेंगे। अब एक टर्म इसमें जुड़ा है, व्हाट इज इट्स इंपॉर्टेंट। ये इंपॉर्टेंट क्यों होता है, बायोस्फीयर क्यों इंपॉर्टेंट होता है, तो इसके लिए हम यहां से देखेंगे। देखिए, बायोस्फीयर, ये बायोस्फीयर यहां से देखेंगे, ये क्या क्या करता है बायोस्फीयर हमें। फॉरेस्ट, एक पॉइंट ये लिख लेंगे, फॉरेस्ट प्रोवाइड प्रोडक्ट लाइक टिम्बर, फ्रूट्स, नट्स, लैक एंड मेडिसिन, हर्बल। ठीक है, एक दूसरा पॉइंट है, दे आल्सो प्रोवाइड ऑफ नेचुरल हैबिटेट फॉर वेरियस प्लांट एंड द एनिमल्स। ये दोनों पॉइंट इसके आंसर है। ये हमको ये प्रोवाइड करता है, इसलिए हमको ये बायोस्फीयर क्या है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये दोनों पॉइंट आप लिख लेंगे। फॉरेस्ट प्रोवाइड प्रोडक्ट टिम्बर, ये यहां से लेकर मेडिकल हर्ब्स है, और दूसरा पॉइंट है दे आल्सो प्रोवाइड द नेचुरल से लेकर एनिमल्स। ये दोनों पॉइंट आप नोट कर लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन, वाई इज द हाइड्रोस्फीयर इंपॉर्टेंट। अब हाइड्रोस्फीयर क्यों इंपॉर्टेंट है, वाई इज द हाइड्रोस्फीयर इंपॉर्टेंट। हाइड्रोस्फीयर देखेंगे, देखिए हाइड्रोस्फीयर क्या देता है हमें, द रिवर एंड ओशियन आर सोर्सेस ऑफ फूड एंड मिनरल्स and also allow transportations their surface. Besides, we know how important water is in our daily life. ठीक है, इसलिए हमें क्या है, हाइड्रोस्फीयर इंपॉर्टेंट होता है। द रिवर के लिए ट्रांसपोर्ट देता है, मिनरल्स देता है। द रिवर ओशियन सोर्स ऑफ फूड, मिनरल्स एंड आल्सो ट्रांसपोर्टेशंस, और यहां से देखेंगे देयर सरफेस, ऑन देयर सरफेस, ये ऑन है, ऑन देयर सरफेस। बिसाइड्स वी नो हु इम्पोर्टेंट वाटर इज आवर डेली लाइफ। ठीक है, हाइड्रोस्फीयर यहां से इसलिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, टू व्हाट एक्सटेंट हैज द इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन इफेक्टेड द नेचर। टू व्हाट एक्सटेंट हैज द इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन इफेक्टेड द नेचर। एनवायरमेंटल पॉल्यूशन इफेक्टेड द नेचर। इस क्वेश्चन का आंसर देखेंगे, देखिए यहां से, ही यूज्ड रिसोर्स रिस्कली विच, एनवायरमेंटल पॉल्यूशन कैसे हो रहा है, ही रिसोर्स रिस्कली विच इज टर्न कॉज्ड ग्रेट इम्बैलेंस इन नेचर। ही इंक्रीज्ड the process of urbanization and industrialization which caused deforestation to large extent। ये इसका आंसर हो जाएगा स्टूडेंट, टू लार्ज एक्सटेंट तक। ठीक है, डिफॉरेस्टेशन टू लार्ज एक्सटेंट। एक बार और देख लेंगे, ही यूज्ड, ई का 3 आंसर है ये, ही यूज रिसोर्स रिस्कली विच इन टर्न कॉज ग्रेट imbalance in nature. He increased the process of urbanization and industrialization which caused deforestation to large extent। ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा ई का 3। क्वेश्चन ये था, टू व्हाट द एक्सटेंट ऑफ एनवायरमेंटल पॉल्यूशन इफेक्टेड द नेचर। ठीक है, नेक्स्ट है, हाउ आर द डिफरेंट लेयर ऑफ द नेचुरल एनवायरमेंट इंटरलिंक्ड। सारी जो डिफरेंट लेयर है वो कैसे इन्वायरमेंट की इंटरलिंक्ड होती है। तो इसका आंसर यहां से देखेंगे,
देखिए, द नेचर इन्वायरमेंट इंक्लूड्स लैंड, वाटर, एयर, प्लांट एंड एनिमल्स. ऑल these are linked through biosphere which is made by the plant and animal kingdom. एक बार और देखेंगे. द नेचुरल इन्वायरमेंट इंक्लूड्स लैंड, वाटर, एयर, प्लांट एंड एनिमल्स. ऑल these are linked through biosphere which is made by the plant and animal kingdom. तो स्टूडेंट, ये हमारा हो गया इस EK4 का आंसर. तो इसको भी हम नोट कर लेंगे और ये चैप्टर आपका फिनिश हो गया. नेक्स्ट क्लास में हम अगले चैप्टर की डिस्कस करेंगे. थैंक यू.